अवकाश प्राप्त जीवन में दिलचस्प बन सकता है? तो चलिए बात करते हैं। 30 वर्ष की नौकरी करने के पश्चात रिटायर होने वाला व्यक्ति प्रायः सोचता है कि हम विश्राम करें, कुछ कार्यभार ना होगा, जिम्मेदारियां नहीं होगी, मन पर बोझ ना होगा, अतएव हमारा जीवन सुख शांति में रहेगा। दूर दूर से अवकाश प्राप्त जीवन अपना एक अजीब आकर्षण लिए होता है। संपूर्ण जीवन का मधुर में जैसे उसमें संचित हो उठा हो, किंतु ये कल्पनाएं शीघ्र ही नष्ट होने लगती है। अवकाश प्राप्त व्यक्ति का जीवन शीघ्र ही आलस्य से भर जाता है। जो व्यक्ति 30 वर्षों तक निरंतर कार्य में जुटा रहा, उसके मन में यह भावना आने लगती है जैसे वह समाज का एक बेकार, आलसी, निकम्मा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है। जैसे उसके लिए करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है, उसका कार्य समाप्त हो गया। लोग उससे मिलना जुलना छोड़ देते हैं। अफसरों को जो बड़प्पन की भावना दूसरे के ऊपर शासन देती थी, वह शून्य में विलीन हो जाती है। कोई भी उनकी मत हाथी में खड़ा नहीं होता। नौकरों को संख्या कम हो जाती है। दूसरों पर शासन की भावना मनुष्य के गर्व तथा अहम को फुलाए रखती है। वह उसके नशे में छोटी मोटी तकलीफों और असुविधाओं की परवाह नहीं करता है। पेंशन पाते ही उसका शासन विधान एक प्रकार से समाप्त हो जाता है और वह भी एक साधारण व्यक्ति बन जाता है। गर्भ चूर्ण होने से पेंशन पाने वालों की अपनी निर्बलता और दयानता का भास होने लगता है। दूसरी भावना बेकार की है। मनुष्य केवल रोटी से जीवन नहीं व्यतीत करता, कार्य से भी जीवित रहता है। उसके लिए कार्य उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन, वस्त्र या मकान। चूंकि पेंशन को अपना कार्य समाप्त हुआ दिखता है, उसमें आसक्ति की भावना घर कर लेती है। निष्क्रियता, आलस्य, बेबसी तथा वृद्धावस्था की भावनाएं उसकी मानसिक संस्था को निर्बलता और निराशा की ओर खींचती है। फलत उसकी मृत्यु निकट आ जाती है। रिटायर्ड व्यक्तियों में जीवन में उलझने रखने के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। जब तक ये कार्य आपके पास है, तब तक जीवन में आलस्य का अनुभव ना होगा। जीवन भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों से परिपूर्ण रखना चाहिए। खाली बेकार बैठना जीवन को कम करना है। आह भाव मनुष्य एक महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की तुष्टि के लिए रिटायर व्यक्ति को ऐसा कार्य चुन लेना चाहिए जिसमें वह महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सके। उदाहरण स्वरूप जनता की सेवा, उपदेश, विक्रेता, कमिश्नर का कार्य, निःशुल्क अध्यापन या लेखा का कार्य। ग्रामों में समाज सेवक अनेक क्षेत्र हैं। पंचायतों का निर्माण, उनका उचित संचालन, देखभाल, नेतृत्व, प्रौढ़ शिक्षण, योजन, जन स्वच्छता, पशु सुधार, राजनीतिक ज्ञान आदि प्रदान करने में रिटायर व्यक्ति का अहभाव संतुष्ट हो सकता है। जिस कार्य को जीवन भर करते रहें, उसी को छोटे पैमाने पर किया जा सकता है। किसी मामूली नौकरी को कर लेने से भी कार्य आगे चलता है। रिटायर्ड व्यक्तियों को मनोरंजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का पालन अच्छा शौक है। बागवानी का कार्य, फूल, फल, तरकारियां उगाना, अपने में बगीचे में साधारण श्रम करना, पौधों को जल देना स्वास्थ्य पड़ता है। पश्चाताप देशों में अनेक रिटायर व्यक्ति फूल उगाकर अपने अहाभाव की परितुष्टि करते हैं। इन वस्तुओं में उनकी बड़प्पन की भावना पूर्ण होती है। मामूली खेल जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादि बड़े महत्व के हैं। रिटायर व्यक्तियों को टहलने का आनंद प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त तथा सायंकाल टहलने का कार्यक्रम स्वास्थ्यप्रद है। सामूहिक यात्राएं, पहाड़ियों की और धार्मिक स्थानों को घूमना फिरना उत्तम साधन है। हमारे पूर्व पुरुषों ने जीवन के संध्या काल में धार्मिक स्थानों पर यात्रा को बहुत महत्व दिया है। इसका मनोवैज्ञानिक लाभ यह होता है कि मनुष्य की विचारधारा और परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन जीवन के निमित्त एक आवश्यक अंग है जो अच्छे शरीर की
एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। नए नए स्थान, पर्वतों के स्वच्छ निर्मल समीर, नए प्रकार के लोगों से संपर्क, बातचीत, स्थान, मकान, जलवायु और परिस्थितियों को बदलना, ये स्वर समता और एकाग्रताओं को दूर कर ताजगी देती है। इर्द गिर्द एक सी परिस्थितियों से थका हुआ मस्तिष्क नए काम, स्थान, परिस्थिति से पुनः तरोताजा हो उठता है। अवकाश प्राप्त जीवन अनंत तथा स्वास्थ्य के लिए बना है। निरंतर कार्य करते करते जिस पुरुष अथवा स्त्री का शरीर और मन थककर मुरझा गया, उसे संगीत में रुचि बढ़ानी चाहिए। संगीत का जादू जैसे प्रभाव होता है, शरीर तथा मन दोनों को अपनी शक्तियों के हर्ष की पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। यह कार्य शास्त्रीय ढंग से विश्राम करने पर ही हो सकता है। विश्राम का यह अर्थ नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाए और निराश होकर पड़ जाए। शारीरिक थकान को दूर करने के लिए लेटना, आराम करना, मालिश करना, गर्म पानी से पाँव धोना, जलपान करना, मुंह धो डालना आवश्यक है। मानसिक थकान के लिए पुरानी परिस्थितियों से हटकर कोई नया मनोरंजन करना चाहिए। अपनी दैनिक परिस्थितियों से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां उन चिंताओं और मानसिक व्यवधाओं से संबंधित रहती हैं जो उन्हें घुलाए डालती हैं।